बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाई यहाँ पे थोड़ी ना घूमेगी ज़ख्मी काजी सेल्फी नहीं आता वैसे ये देखिए, ये होते हैं तमीज़दार लोग। जो तमीज़दार और बासूल लोग होते हैं वो इस तरह के होते हैं। ये जो काली ऐनक पहनी हुई है ना चाचू ने, ये इस तरह के। ये इससे पहले यजीद बना खड़ा ये कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? मैं ही कल आया बदी ये जी हम शक भाई की तरफ जा रहे हैं। रोड की हालत आप देख सकते हैं और सुनसानी वीरानी भी आप देख सकते हैं और इसकी चढ़ाइयों की कैफियत भी आप देख सकते हैं। ये उतराइयाँ यार ये सब क्लच ना दबाएं बस तो कुछ नहीं होता। लेकिन ये ब्रेक पर पाओ लास्ट में दिया नहीं, फिर भी हर सूरत भाई नहीं रख जड़ गई है बस। नहीं बस ना ठीक है बहुत एक तो ये ना बॉडी मोटरसाइकिल को हम रोकते हैं इतना आसान है। ये तो सारा बड़ा पे यार भाई सिंह वाले ठीक है यार, कुछ नहीं थी चढ़ गए थी नाल खुर्दी नाल नहीं चढ़दा वो चढ़ गए वैसे कुछ नहीं थी। ठीक है चलो, अल्लाह खैर चलो बड़ी साहब चलो यार भट्टी साहब ने भी चलाया आप ये करें तो यक भाई लिखते खड़ा रहे इसका काम यक है। बड़ी हिम्मत है, बड़ी हिम्मत। ये जी इस वक्त हम यक भाई टॉप पर तकरीबन पहुंच चुके हैं। बस एक और चढ़ाई रहती है और ये कुछ साथी हमें मिले हैं और ये भी बेचारे यहाँ रुक गए हैं और कह रहे हैं कि हम यहाँ से वापसी जाएंगे। और वैसे भी क्योंकि ऊपर सारा ऑफ रोड है तो इनकी गाड़ी ऊपर नहीं जा सकती, तो ये यहाँ से वापस इकट्ठा मारेंगे। इनके साथ एक साथी हैं, गुलकार हैं, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो मैं आपको अगले किसी एपिसोड में उनका गाना भी सुनवाऊँगा। और इस वक्त हम जो है ऊपर की तरफ जा रहे हैं। देखिए ये रोड जो है सिंगल है, कोई यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह नहीं है। हाँ सुनसान ज़रूर है लेकिन सेफ़ है। जैसे कि लोगों ने मशहूर किया हुआ था कि ये अनसेफ रोड है और यहाँ पर दिन को भी नहीं जाना चाहिए, और कोई ऐसी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो लोग भी मकामी मिले हैं या ट्रैवलर मिले हैं वो बहुत ताउन करने वाले हैं, एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं और हमने भी यहाँ तक बहुत अच्छा सफ़र किया है। हाँ ये ज़रूर है चढ़ाई उतरते वक्त या चढ़ते वक्त बिलखुसूस उतरते वक्त आप अगली ब्रेक का इस्तेमाल ज़रा कम करें, जबकि आपकी स्पीड भी अगर थोड़ी तेज़ हो। तो आपने रास्ते में देखा होगा कि वो मेरे साथी ने अगली ब्रेक का इस्तेमाल थोड़ा सा किया
और वो हम स्लिप हो गए और हल्की फुल्की चोट लगी, खैर बचत हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। ज़्यादा में चोटें नहीं आई, लेकिन वो सिर्फ थोड़ी सी गलती की वजह से, क्योंकि ये जो पहाड़ी इलाके होते हैं यहाँ पर गलती की गुंजाइश नहीं होती। तो हमें हतल विसा कोशिश करनी चाहिए कि हम कोई इस तरह की गलती ना कर बैठें जिससे कि हमें कोई बड़ा नुकसान देखना पड़ जाए। ये आप देख रहे हैं कि अब वन में वन हमारे सारे साथी जो है ना ऊपर ऑफ रोड की तरफ जा रहे हैं। ये थोड़ी सी और आगे चढ़ाई के बाद फिर यकबाई की एक और चढ़ाई आती है, छोटी सी है और वो साफ चढ़ाई है, उस पर चढ़ना इतना मुश्किल नहीं है। बस ये ऑफ रोड की वजह से हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि खड़ी चढ़ाई भी है और ऑफ भी है। ये सामने आपको जो चट्टान नज़र आ रही है, इससे थोड़ा सा ऊपर जाके एक टर्न आता है, टर्न लेने के बाद फिर रोड सही हो जाता है। बल्कि वहीं से एक रोड नीचे की तरफ जा रहे हैं, जो अब वो नया रोड बना रहे हैं और ये सेफ़ रोड है। ये मुश्किल है इसकी चढ़ाई, ये ट्रैक काफ़ी मुश्किल है, टफ़ है। तो आप आइंदा जब भी आएँ या जाएं यकपाई, तो दोनों सूरतों में आप वो वाला रोड, वो वाला ट्रैक इस्तेमाल कीजिएगा जो मैं अगली किस्त में आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा। तो आपने उसी को इस्तेमाल करना है। अब ये हमारे सारे साथी जो हैं इकट्ठे हो रहे हैं और हमने यहाँ से अब अपनी अगली मंजिल की तरफ जाना है, यकबाई की तरफ। वहाँ पर जाकर हमने कुछ खाने पकाने का बंदोबस्त करना है और वहाँ जाकर मैं आपको बताऊंगा कि ये पानी की यहाँ क्या सूरत हाल है और रिहाइश वगैरह की क्या सूरत हाल है। बल्कि वहाँ पर यकबाई टॉप पर पहुंचकर एक रोड जो है वो सामने जा रही है, वो सीधा सखी सरवर जाती है। तो आप अगर सखी सरवर से है तो उस रास्ते से है, वो रोड भी ठीक है इसकी निस्बत। हाँ, रास्ते में 2-3 जगह हैं ऑफ रोड की, लेकिन वहाँ पर आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप यहाँ से फोर्ट विंडो से आना चाहते हैं तो फोर्ट विंडो से जब आप आएंगे तकरीबन 4 किलोमीटर जब आप रखनी की तरफ आगे की तरफ आएंगे तो दाएं तरफ एक बोर्ड हाफिज़ा होगा जिस पर यकबाई लिखा होगा। तो आप दाएं तरफ रोड क्रॉस करके इस सिंगल रोड पे आ जाएंगे और आप यकबाई की तरफ आ जाएंगे। तो ये रोड आपको सीधा यहाँ ले आएगा जहाँ हम आए खड़े हैं। तो इस वक्त हम अपनी मंजिल के तकरीबन करीब पहुंच चुके हैं। मौसम ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है यहाँ पर और कुछ हमारी हाइकिंग भी हो गई, ट्रैकिंग भी हो गई। इस वजह से हमें ज़रा थोड़ा सा जिस्म जो है हीटअप हुआ पड़ा है। और आपने देखा होगा रास्ते में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर बादल हमारे कदमों को छूकर गुज़रे हैं और यकबाई टॉप पर भी इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि वहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा और खुशगवार है होगा। और बाकी रहा यहाँ के हालात बहुत ही अच्छे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, कुछ बुनियादी सहूलतों की ज़रूरत है, वो इंशाअल्लाह मिल जाएंगी हमें।